गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप लोगों का अपनी इस पंचामृत की क्लास में, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे साइंस के 5 अलग अलग कैटेगरीज से, यानी कि एक क्वेश्चन फिजिक्स, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन बायोलॉजी, एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर्स और एक क्वेश्चन एनवायरमेंट का। तो फटाफट से 5 मिनट में अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को एकदम सही तरीके से आंसर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ग्रीन कलर जो हमें, यानी कि हरा रंग जो आतिशबाजी में दिखाई देता है, वह इस क्लोराइड के लवण के कारण होता है। देखिएगा, जब भी आप लोगों से पटाखों के बारे में सवाल पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको हरा रंग दे रखा है तो वह बेरियम के कारण ही होगा, यानी कि बेरियम धातु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेरियम धातु के जो लवण होते हैं, जो उसके सॉल्ट्स होते हैं, उसकी वजह से आपको हरा रंग दिखाई देगा। सोडियम के कारण आपको पीला रंग दिखाई देगा, स्ट्रोंशियम के कारण आपको लाल रंग दिखाई देगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था अभी रिसेंट के ही कुछ ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, ये बायो का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कहता ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जॉइंट, यानी कि मानव के कंधे का जो जोड़ होता है, ये कौन से जोड़ का एग्जाम्पल है। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी ये जो कॉलर वाली बोन है जिसको हम क्लैविकल कहते हैं, और जो आपके पीछे एक त्रिभुजाकार बोन है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। कभी हाथ को ऐसे करके देखिएगा, आपको वो फील होगी, ठीक है। त्रिकोण ऐसी एक आपकी बोन होती है। इन दोनों बोन्स के द्वारा यहाँ पे एक सॉकेट बनाया जाता है, एक इस प्रकार से सॉकेट बना लिया जाता है, जिसके अंदर आपकी बाजू की ये वाली हड्डी जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ये इस प्रकार से फंस जाती है और फिर यहाँ पे आप देखते हो एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका ह्यूमन शोल्डर जॉइंट है, मानव के कंधे का जोड़ है, ये कैसा जोड़ होता है? क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड का मतलब है ये चलते नहीं है, इसको आप हिला नहीं सकते, जैसे आपकी खोपड़ी की हड्डियां। दूसरा है, क्या ये ध्रुवीय है? एक ही धुरी पे ये घूमता है? नहीं, ध्रुवीय हड्डी क्या हो जाएगी, जैसे आपकी गर्दन की हड्डी, ऐसे आप एक ही ध्रुव के ऊपर ही पूरे की पूरी आपकी मुंडी घूम रही है, ठीक है। क्या ये हिंज जॉइंट है? हिंज मतलब कब्जेदार, जैसे दरवाजा खुलता है। देखिएगा, अगर ये आपका दरवाजा है ये, तो क्या आपका दरवाजा ऐसे नहीं खुलता? कहोगे यस मैम, तो इसका मतलब ये हिंज जॉइंट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने एक कुंदक बनाया, हमने एक क्या बनाई, बॉल बनाई, और उसको हमने सॉकेट के अंदर डाला। ये सॉकेट है, ये बॉल है, और इसके अंदर आपकी बोन चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मानव के कंधे का जोड़ है, या फिर अगर आपसे हिप जॉइंट पूछ लिया जाए, आपके कूल्हों का जोड़ पूछ लिया जाए, तो ये कैसा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाता है, ठीक है। और रिसेंटली ये सवाल आपके एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का फिजिक्स का। सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा रंग आपका येलो कलर से ज्यादा वेवलेंथ रखता है, ठीक है। पीले रंग से ज्यादा वेवलेंथ निम्न में से किसकी है? तो आप लोग विबग्योर को जानते हो, है ना। तो ये जो विबग्योर है, ये क्या है, हमारे श्वेत प्रकाश के जब 7 रंग टूटते हैं तो इसमें वह इन 7 रंगों में टूट जाते हैं, जिसमें बैंगनी सबसे पहला रंग होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है, लेकिन वेवलेंथ कम होती है, तरंग दैर्घ्य कम होता है। इधर ये जो लाल रंग है, इस लाल रंग की आवृत्ति कम होती है, रिपीटिशन इसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत अधिक। तो इससे मैं ये देख रही हूं कि विबग्योर से, यानी कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाने में, बैंगनी से लाल की तरफ जाने में वेवलेंथ बढ़ रही है। येलो यहाँ पे है, येलो कलर यहाँ पे है, तो इसके बाद वाले जो होंगे ऑरेंज या रेड, इन्हीं की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन में ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑरेंज आ जाता है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एसएससी सीएचएसएल का इस बार का सवाल है। अब आ जाता है सवाल आपका करंट का। कहता है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? जल्दी से एक बार बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो मार्च का महीना होता है, इसमें हम त्रिक वाले जो आपके जेनेटिक रोग हैं, आनुवांशिक रोग हैं, उनको हम लोगों को इनके बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं मार्च के महीने में, ठीक है। तो ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम्स जो हैं अगर एक साथ आ जाए, वैसे तो देखो क्रोमोसोम्स जोड़े में मिलते हैं, लेकिन अगर 3 क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाए तो वो ट्राइसोमी या त्रिक कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ट्राइसोमी 21 मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। तो 21 मार्च 21 3, तो 21 3 को क्या आप करते हो,
डाउन सिंड्रोम को के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे 10 मार्च को ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड किडनी डे होता है। 13 मार्च जो होता है ये पटाऊ सिंड्रोम है, ठीक है, पटाऊ का जो रोग है वो है। और 18 मार्च जो हो जाता है यह क्या है, यह है एडवर्ड का रोग, ठीक है। यह कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी सिंड्रोम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको याद कराने की ट्रिक भी बताई थी कि तेरे को पटाऊ, देखो भाई ऐसे कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम 13वें नंबर का जो आपका क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वहां पे त्रिक बन जाता है, और डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के क्रोमोसोम्स के जोड़े पे त्रिक बन जाता है, ट्राइजोमी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका करंट का। और अब देखते हैं आपके एनवायरमेंट का क्वेश्चन, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। तो अब आप देखो, अगर कहीं पे माइनिंग हो रही है, कहीं खनन का कार्य हो रहा है, तो क्या वहां पे प्रदूषण होगा? जी बिल्कुल, खुदाई में कितना धूल वगैरह निकलता है, तो इसका मतलब इससे होगा। अम्लीय वर्षा से, वर्षा में क्या हो रहा है, जो आपके गैसेस है वो पानी के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और पानी के साथ रिएक्ट करके अम्लीय वर्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वायु प्रदूषण का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि गतिविधियां। भैया जब हम खेती करते हैं तब हम वायु प्रदूषण को जो है बिल्कुल क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर बढ़ावा करते हैं। आपने वो क्या बोलते हैं, पराली जला दी, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, वायु प्रदूषण हुआ कि नहीं, कहोगे यस मैम। तो इसका मतलब इसके कारण होता है। और लास्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन का जलना, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन का जलना, पेट्रोलियम का जलना, कहोगे यस मैम, उसके कारण भी होता है। तो इसका मतलब एसिड रेन इसका सही आंसर है, उसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यस मैम 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस करना चाहते हैं। और अगर आप मेरी रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं, थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप दोपहर को 3 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुल चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर ऐसे ही एक छोटे से सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।